हेलो गाइस। क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी आईबीएस से फाइट कर रहे होगे और ठीक होगे। तो गाइस मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि ये जो 10 दिन मेडिसिन से क्योर और 3 मंथ में क्योर और जो ये काउंसलिंग वगैरह वाला सिस्टम चला पड़ा है, तो आज अपने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस पहले तो अपने बात करते हैं। ये जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो गाइस, आईबीएस इरिटेबल बोवल सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसको होने में भी समय लगता है कि मतलब आप लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेस में रहे तो आप आईबीएस में गिर गए। ये और अगर कोई एंटीबायोटिक लिया, आप लंबे समय से बीमार थे तो एंटीबायोटिक लंबे समय से ली, तो आपका जो गट के माइक्रोबायोम है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, जो भी है उस चीज़ के कारण, तो इसको प्रॉब्लम को होने में भी, डिसऑर्डर को होने में भी समय लगता है और जाने में भी समय लगता है। इस चीज़ को समझो। ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि आपको 10 दिन की आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो ठीक कर देंगे, तो देखो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 10 दिन की आयुर्वेदिक मेडिसिन से कभी भी आईबीएस ठीक नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप गांठ मार लो मेरी इस बात को। ठीक है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज, आयुर्वेद आईबीएस को क्या बोलता है? इरिटेबल बोवल सिंड्रोम को आयुर्वेद बोलता है संग्रहणी। ग्रहणी का मतलब होता है क्रोनिक। क्रोनिक मीन्स जो क्रोनिक डिसऑर्डर जो लंबा चलता है। आई उस आयुर्वेद में उसका नाम ही क्रोनिक दे रखा है। तो खुद दिमाग लगाओ तुम, वो 10 डेज में कैसे सही हो जाएगा? आयुर्वेद खुद बोलता है डाइट फॉलो करो, लाइफस्टाइल सुधारो और मेडिकेशन लो, तब जाके कहीं जाके कुछ सालों में आईबीएस से निकल पाता है आदमी। ये आयुर्वेद खुद बोल रहा है। आप आयुर्वेद की बुक्स उठाओ और पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ग्रहणी का मतलब होता है क्रोनिक, जो आयुर्वेद में बोला गया है। ठीक है। तो ये 10 दिन की मेडिसिन दे के जो आपको क्योर करने का जो बोला जा रहा है ना, ये बिल्कुल टोटली फेक है। आपके साथ स्कैम हो रहा है। इस चीज़ से बचो। और दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं 10 डेज की मेडिसिन या जो भी कुछ बोल रहे हैं 3 मंथ की मेडिसिन, तो देखो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एलोपैथी में क्या होता है, डॉक्टर आपको एसएसआई या एसएनआरआई ग्रुप्स की मेडिसिन देते हैं। तो गाइज वो मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाने में ही 4 वीक लगा देती हैं, 4 to 5 वीक लगा देती हैं। तो आप खुद सोच के देखो, 4 to 5 वीक के अंदर आप खुद सोच के देखो, 30 या 30 दिन मतलब 1 महीना पूरा लग जाता है उनका इफेक्ट दिखाने में, प्रॉपर उनका इफेक्ट आने में। तो आप खुद सोच के देखो कि 10 डेज में कोई आपको कैसे ठीक कर सकता है। जिन मेडिसिन का इफेक्ट आने में ही 30 डेज लग रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपको 10 डेज में कैसे ठीक कर सकती हैं? अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम 10 डेज में आपको क्योर कर देंगे, इट मीन्स वो बोल रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से पहले वो आपको ठीक कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक इतनी मेडिसिन हमने खाई है, हमें तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है। और आयुर्वेद खुद जब बोल रहा है अपनी, आयुर्वेद ने उसका नाम ही ग्रहणी दे रखा है, जिसका मतलब ही क्रोनिक है। जिसका मतलब ही क्रोनिक है, तो आप खुद सोच के देखो वो 10 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? क्रोनिक डिजीज कभी 10 दिन में ठीक होता है क्या? कभी भी आईबीएस को 10 दिन में होने कभी भी आईबीएस 10 दिन में होता नहीं है, और कभी भी आईबीएस 10-15 दिन में जाता नहीं है। ठीक है। और जो 3 मंथ का भी बोल रहे हैं वो भी टोटली फेक बोल रहे हैं आपको। क्योंकि देखो, 1 महीने में मेडिसिन इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है, फिर 1-2 महीने आपकी डोज बढ़ती है, फिर उसके बाद आपकी डोज कम होती है। तो खींच के 7-8 मंथ तो आप मान के ही चलो मिनिमम आपको लगेगा ही लगेगा। ये आपको हर साइकेट्रिस्ट बोल देगा। ये जो आपके साथ आपको बोला जा रहा है, ये टोटली आपके साथ स्कैम हो रहा है। जो भी आपको बोल रहा है 35 दिन में क्योर, 30 दिन में क्योर, 10 दिन में क्योर, 3 महीने में क्योर, ये टोटली स्कैम है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जेब लूटने का तरीका है, और आप इस तरीके में फंस रहे हो। आईबीएस में क्या होता है कि आपका जो मेंटल लेवल होता है ना, आप मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके होते हो, मेंटली बिल्कुल डाउन हो चुके होते हो। तो ये क्या करते हैं, आपके जो मेंटली आपका कॉन्फिडेंस लो जा चुका होता है ना, आपकी जो निराशा होती है, आपकी आप हताश हो चुके होते हो हर जगह से ट्रीटमेंट लेके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा जाके। तो ये उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। और काउंसलिंग का जो आपको बताया जा रहा है, काउंसलिंग का कि आईबीएस को समझो वगैरह जो बोल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है गाइज। ये आपके मन में डर बिठाया जा रहा है आईबीएस के बारे में। इनका धंधा आप गौर से समझो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। इनका मकसद यही है कि आईबीएस को बहुत बड़ी बीमारी बना देना, आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे बिठा देना कि आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है, आईबीएस कभी ठीक हो ही नहीं सकता जब तक आप आईबीएस को समझोगे नहीं। भाई देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं
जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आईबीएस से बाहर निकले हैं। वो किस कारण बाहर निकले हैं? क्योंकि उन्होंने कभी आईबीएस सर्च नहीं किया, आईबीएस के बारे में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा नहीं की। उन्होंने डॉक्टर की चुपचाप मेडिकेशन ली, अपना लाइफस्टाइल सुधारा और थोड़ी डाइट पे फोकस किया, और वो आईबीएस से निकल के अपनी लाइफ में अच्छा लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और परेशान कौन हो रहे हैं? जो आईबीएस के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आईबीएस को समझ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग खुद आपको बोल रहे हैं ना कि आईबीएस को समझो, आईबीएस आईबीएस ये है, आईबीएस वो है, ये आपके मन में डर बिठाया जा रहा है जान करके, क्योंकि आप डरोगे तो उनको पैसा दोगे तो उनका पैसा बनेगा। और वो काउंसलिंग में ऐसा क्या बता देंगे आपको? आपको क्या ऐसा बता देंगे जो काउंसलिंग में जो आपको नहीं मिल पा रहा? क्या वो आपको डॉक्टर से ज़्यादा बता देंगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर रिसर्च कर करके बैठे हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज है क्या उनके पास आईबीएस के बारे में? आप खुद सोच के देखो। इतना दिमाग तो अपना कॉमन सेंस यूज़ किया करो गाइज। इतना ऐसे पागल मत बना करो कि कोई भी आके आपको मूर्ख बना के चला जाए, ठीक है। ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, और किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा देना है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट को पैसा दो ना, जिसने इतनी पढ़ाई की है, जिसने इतनी मेडिसिन के बारे में रिसर्च की है, हर चीज़ पे उसने नॉलेज गेन की है। ये आपको क्या बता देंगे? इनको खुद को कुछ नहीं पता, ये खुद अभी तक मेडिसिन ले रहे हैं सारे, जो आपको बोल रहे हैं काउंसलिंग ले लो, वो ले लो। ये सब इन्होंने धंधा बना रखा है अपना जेब चलाने का, ठीक है। उनके पास, इन्होंने कभी पैसा देखा तो है नहीं, इन्होंने धंधा बना रखा है, ठीक है। तो मैं तो गाइज इनके खिलाफ बोलता रहूँगा और लड़ता रहूँगा, मैं तो हारने वाला इंसान हूँ नहीं, ठीक है। और आपको भी नहीं हारना और इनको पैसा नहीं देना, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनानी थी क्योंकि बार बार आपको ये मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हमें बोल रहे हैं 10 दिन, 3 महीने या काउंसलिंग ले लो। ये सब स्कैम है, जो भी आपको बोल रहा है काउंसलिंग ले लो, काउंसलिंग एकदम स्कैम है। ये चोरू चक्के वाला काम कर रखा है, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितनी मर्जी काउंसलिंग ले लो, ठीक है। आपके जो डाउट आएंगे वो आप डाउट हमसे पूछो, विशाल भाई से पूछो, मेरे से पूछो, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। मैंने आईडी बना रखी है, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, स्पेशली तुम्हारे लिए। कोई चार्ज नहीं लेता मैं, सिर्फ वो आईडी इसलिए बना रखी है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये जो आपको बता रहे हैं काउंसलिंग ले लो, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ आपका पैसा मारना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके दर्द का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि आईबीएस ये है वो है, क्योंकि आप डरोगे तो इनको पैसा दोगे, ठीक है। समझो इस बात को, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आईबीएस वॉरियर के साथ, ताकि किसी का भी पैसा बर्बाद ना हो सके, ठीक है। इतनी चीज़ को समझो।